ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले की है, जिसमें एक राजा के द्वारा पानी के लिए अपनी बहू की बलि दी गई थी। पुराने समय की बात है, जब राजा का शासन होता था, तब एक दिन अचानक अकाल पड़ गया। बारिश न होने के कारण इंसानों के साथ पशु पक्षी और जानवर सब प्यास से तड़पने लगे और मरने लगे। राजा के द्वारा हवन पूजा पाठ सब करवाया गया। उसके बाद भी इंद्रदेव प्रसन्न नहीं हुए। फिर राजा ने सोचा कि क्यों ना नदी से एक छोटी कुल का निर्माण करवाया जाए और पानी लोगों तक पहुंचाया जाए। राजा के द्वारा मिस्त्री बुलाकर कुल का निर्माण शुरू किया गया, पर ना ही तो कुल की दीवार टिकती और ना ही कुल में पानी आने की कोई संभावना थी। राजा निराश होकर अपने महल में लौटता है। उसी रात को जब राजा परेशानी में अपने महल में सोया होता है, तो राजा के सपने में उनकी कुल देवी दर्शन देती है और बताती है कि जिस कुल का निर्माण आप करने की सोच रहे हो, उसमें पानी ऐसे नहीं आएगा। आपको अपने घर के किसी एक मनुष्य या वस्तु का बलिदान करना होगा। राजा के द्वारा देवी से पूछा गया कि आप बताओ, मैं क्या दे सकता हूँ। देवी ने बताया कि आप महाराज अपने घर की झाड़ू को दे सकते हैं, पर राजा के द्वारा मना कर दिया गया कि देवी, इससे तो मेरे घर की लक्ष्मी चली जाएगी। फिर देवी ने कहा कि राजा, आप अपने पुत्र की बलि दे दो। फिर राजा ने मना कर दिया कि ऐसे तो मेरा सारा वंश खत्म हो जाएगा। फिर देवी के द्वारा बिल्ली की बलि मांगी गई, पर फिर राजा ने मना कर दिया। आखिर में देवी ने राजा की बहू की बलि मांगी। ये सुनकर राजा ने हाँ कह दिया। राजा की बहू अपने मायके गई हुई थी। उसी रात को राजा के द्वारा एक संदेश पत्र लिखा गया और उसको अपने संतरी के हाथों अपनी बहू तक पहुंचाया। संतरी ने मायके में पहुंचकर पत्र राजा की बहू को दिया और वापस आ गया। राजा के संदेश को बहू ने जल्दी से दिए के पास जाकर पढ़ना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि बहू, कल हमने एक पूजा का आयोजन किया है। आप तैयार होकर पूजा स्थल पर पहुंच जाना। पूजा आपके हाथों से करवाई जाएगी। अगले दिन बहू तैयार होकर जब आने की तैयारी करने लगी, तो उसकी माँ ने रोकने की कोशिश की और कहा, बेटी, आज मंगलवार है। ऐसे मंगलवार को अपने मायके घर से नहीं जाते हैं, ये अशुभ माना जाता है। बेटी ने एक नहीं सुनी और कहा, सासू माँ ने लिखा होता तो मैं नहीं जाती, पर ससुर का लिखा मैं मोड़ नहीं सकती। फिर रानी राजा के द्वारा भेजी गई डोली में बैठ जाती है और कहा, रानी को महल की तरफ ले चलते हैं। तभी रानी बीच रास्ते में पहुंचती है और देखती है एक कौवा पेड़ पर बैठकर चिल्ला रहा होता है। तो रानी उसको बोलती है, भाई, मुझे मिल गया है ससुराल की तरफ से संदेश, आप आराम से बैठ जाओ। पर उस कौवे को अनहोनी का पता था। कहार चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर कुल का निर्माण चल रहा था और रानी की बलि दी जानी थी। तो रानी देखती है कि मिस्त्री इंतजार में खड़े हैं और राजा के आदेश का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही रानी डोली से उतरती है और राजा से पूछती है कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसका क्या कारण है? तो राजा कहता है, बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको पूजा पाठ के बहाने से बुलाया है। हमारी कुल देवी ने आपकी बलि मांगी है और कहा है कि उसके बाद इस कुल में पानी ऊपर आ जाएगा। उसके बाद राजा की बहू उस जगह पर बैठ गई और राजा के बोलने पर ईंटों की चिनवाई शुरू कर दी गई। जैसे जैसे मिस्त्री चिनवाई कर रहे थे, तो रानी का शरीर भी ढका जा रहा था। तो रानी बोल रही थी कि मिस्त्री भाई, कमर और पैर चिन दो, लेकिन मेरे कंधों को मत चिन ना। मेरे माँ और पिताजी इसी रास्ते से जाते हैं, हम गले लग के मिल लेंगे आखिरी बार। उसके बाद चिनवाई ज्यादा हो जाती है, तो फिर रानी कहती है कि मिस्त्री भाई, कंधे और कमर को चिन दो, लेकिन मेरे सिर को मत चिन ना, मैं आखिरी बार बात कर लूंगी। इसके बाद मिस्त्री राजा के आदेश के अनुसार रानी को पूरी दीवार में चिन देते हैं और रानी की बलि कुल देवी को दे दी जाती है। रानी की जान जैसे ही जाती है, उसी कुल से खून बहने लगता है और खून के साथ साथ पानी भी बहने लगता है और इसी प्रकार गांव तक पानी पहुंच जाता है और लाखों लोगों की प्यास को बुझाता है और जरूरत को पूरा करता है। आज भी लोगों के द्वारा रुल कुल को एक देवी के रूप में माना जाता है।